नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नौकरी चौपाल में। साथियों यहाँ पर हम लोग एक नए भर्ती का अपडेट लेकर आ चुके हैं जो है झारखंड उच्च न्यायालय रांची की तरफ से निकल के आई। जी हाँ दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय रांची यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका सैलरी 18,000 प्लस होने वाली है, तो बहुत ही बम्पर सैलरी होने वाली है। अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर 20/9/2023 यानी कि 20 सितंबर 2023 तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नए नए भर्ती का अपडेट मिलते रहती है आपको यहाँ पर प्रत्येक दिन एक नई भर्ती का अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में जानते हैं। और दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय रांची की तरफ से एक नोटिस यानी कि सूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि इस भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्या क्या सैलरी होनी चाहिए, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आई है, यानी कि कौन पदों के लिए भर्ती निकल के आई है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं चपरासी, सफाई कर्मी, फरास और रसोईया के लिए ये भर्ती निकल के आई, जिसके लिए वेतनमान दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है 18,000 से लेके 56,000 सैलरी आपकी होने वाली लेवल 1 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, ये सीधी भर्ती होने वाली है। जो भी योग्य उम्मीदवार है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है उसको आप झारखंड झारखंड हाई कोर्ट .nic.in पर उपलब्ध है, जहां पे जाके आप फुल डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि अंतिम तिथि इस भर्ती के लिए 20/9/2023 रखा गया है, जब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20/9/2023 यानी कि 20 सितंबर 2023 अपराह्न 5 बजे तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कहा जा रहा है कि इस भर्ती उच्च न्यायालय में निम्नलिखित चतुर्वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवार से स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आवेदन की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोई भी नहीं भरना होगा, यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, वो भी हस्तलिखित। जी हाँ दोस्तों, स्वहस्तलिखित। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि स्वहस्तलिखित क्या होता है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग विवरण को देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से भर्ती के लिए कौन कौन से कोटि यानी कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें चपरासी के लिए फर्स्ट नंबर में, तो यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, उसमें अगर देखें अनारक्षित के लिए तो 15 पोस्ट है, पुरुष पुरुष के लिए, और महिला के लिए 1 पोस्ट है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है, पुरुष के लिए और महिला के लिए 1 पोस्ट है। और इसी प्रकार दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट है। वहीं पर अगर हम लोग आगे बढ़े सफाई कर्मी के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 10 पोस्ट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर फरास के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, और उसके बाद चपरासी के लिए चपरासी सॉरी दोस्तों रसोईया के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हुई है। टोटल पोस्ट कितना है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चपरासी के लिए आपका वेतनमान जैसे मैंने बता दिया 18,000 से लेकर 56,900 तक होने वाली है, और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका मैट्रिक पास ही मांगा गया है। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा दोस्तों सफाई कर्मी के लिए भी आपको वेतनमान मिलने वाले 18,000 से लेकर 56,900 तक, यहाँ पर भी आपको मैट्रिक ही चाहिए। फराज के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी मिलने वाली, और इसके लिए भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। रसोईया के लिए आपको वही सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 तक, और
इसके लिए मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुकिंग एवं कैटरिंग में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए रसोइया के लिए, ठीक है ना। रसोइया के लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कुकिंग और कैटरिंग के लिए, कैटरिंग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 जो पोस्ट है, फरास, चपरासी और सफाई कर्मी के लिए केवल आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, अगर आप इस भर्ती के लिए भाग लेते हैं तो आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए ये अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त पदों पर अनुभव प्राप्त किए हुए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोस्तों इस पद में, इन चारों पदों में से कोई भी पद में आपका अनुभव पहले से भी है तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर में कहा जा रहा है, उम्मीदवार प्रारूप का के अनुसार अपना स्वहस्त लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी भाषा में आप महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए हस्ताक्षरी के लिए हुए पते पर केवल द्रुत डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है, वो भी आपको स्वहस्त लिखित। यहाँ पर दोस्तों कोई भी फॉर्म आपको, यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिया गया है, लेकिन उस फॉर्मेट के अनुसार आपको फॉर्म को अपने हाथों से बनाना है और लिखना भी है, जो भी आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, और उसे आपको एक लिफाफा में डालना है और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। तो वो भी वीडियो अगर आप चाहते हैं देखना कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है और किस प्रकार से पोस्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5वां नंबर में कहता है, उम्मीदवार प्रवेश पत्र के प्रपत्र ख को देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी में स्वयं भरकर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यहाँ पर मैं आप सभी को नीचे दिखाऊंगा फॉर्म कैसा है क्या है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20/9/2023 अपराह्न 5 बजे तक है। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 2023 तक आप इस भर्ती के लिए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो ऑफलाइन माध्यम से। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजाफता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 37 वर्ष है। और आगे दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पर अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 40 वर्ष अधिकतम उम्र पुरुष हो या महिला दोनों के लिए रखा गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, निःशक्त यानी कि विकलांग लोगों के लिए, ठीक है ना। और दोस्तों आगे शुल्क की बात करें कि यहाँ पर आपको शुल्क क्या, आवेदन शुल्क क्या लगने वाली है, तो यहाँ पर आप सभी को देखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से भुगते करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक में एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और उसे आपको लिफाफा में ही डाल के भेजना होगा, ठीक है ना। और दोस्तों आगे कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग 40% या उससे अधिक जो दिव्यांग है उसके लिए एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार झारखंड सरकार द्वारा अद्यतन प्रतिपादित संकल्प के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से है दोस्तों। अब आगे हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका मैट्रिक या समकक्ष हो उसका आपको मार्कशीट यहाँ के पर भेजना होगा। उसके अलावे जाति प्रमाण पत्र भेजना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र भेजना होगा, और अगर अब निःशक्तता है तो यानी कि विकलांग है तो आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र भेजना होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र भेजना होगा। अगर आप खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा
झारखंड सरकार की सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार आप करते हैं तो वो भी आपको भेजना होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज, यानी कि 3 पासपोर्ट साइज जो नया फिलहाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज आपको सेंड करना होगा। साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ आपको भेजना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर चिपकाना होगा और तीसरा अतिरिक्त होगा। यानी कि एक तो आपको आवेदन पत्र पर चिपकाना होगा, दूसरा एक एडमिट कार्ड का होगा उसमें चिपकाना होगा, और एक ऐसा ही आपको लिफाफा में डाल देना होगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है 10x4 आकार का एक स्व पता लिखित लिफाफा, यानी कि आप जो लिफाफा भेजिएगा वो 10x4 का होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो दोस्तों चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉरी दोस्तों, ओहो, यहाँ पर प्रवेश पत्र एवं स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र पृथक पन्नों में समर्पित करेंगे, यानी कि अलग अलग पन्नों में समर्पित किया जाना है, एक ही पन्ना में आपको आगे पीछे करके नहीं लिखना है, ठीक है। टंकित या छपाई वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, यानी कि आप यहाँ पर प्रिंट जो फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है उसको अगर आप प्रिंट करके भर के देते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होंगे, यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अपने पेन से लिखें सादा पेपर में और उस फॉर्म को भर के भेजें, ठीक है। आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि तक वंचित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 पद के लिए फॉर्म निकली है, सफाई कर्मी, रसोईया और चपरासी के लिए। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा। एक ही पद के लिए आप आवेदन कर दीजिएगा, ना कि तीनों चारों में कर दीजिएगा। आप अगर वैसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन प्रेषित करें। और यहाँ पर अगर आप 3-4 पोस्ट, चारों पोस्ट में अगर भरना चाहते हैं तो एक लिफाफा में आप तीनों चारों को मत डाल दीजिएगा, एक लिफाफा में बस एक आवेदन पत्र होना चाहिए, ठीक है। आवेदन की किसी प्रकार की अग्रिम प्राप्ति स्वीकार नहीं होगा, यानी कि आप डायरेक्ट जाके जमा करते हैं तो वो आपको स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से तो उम्मीदवार द्वारा दी गई वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार की आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा, ठीक है। और आगे कहता है कि आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है ना। जो भी आप अपना एड्रेस भेजिएगा उसी पते पर आपका आवेदन पत्र को भेजा जाएगा, आवेदन पत्र सॉरी दोस्तों एडमिट कार्ड को भेजा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ज नंबर में कहता है उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्य मानते हुए उनकी अव्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से मेधा सूची के आधार पर की जाएगी, ठीक है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आवेदित पद का नाम, यानी कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे सफाई कर्मचारी के लिए तो सफाई कर्मचारी आपको बड़े बड़े एवं साफ अक्षर में लिखना होगा, ठीक है ना। या फिर रसोईया के लिए कर रहे हैं तो रसोईया के लिए आप बड़े बड़े अक्षर में साफ साफ लिखना होगा, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निस्तरीयकरण का अधिकार अधो हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगी। उसके बाद दोस्तों अनुवीक्षण यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय दे नहीं होगा, यानी कि आपको आने जाने का कोई भी खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त पदों पर की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो पद दिया गया है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप आवेदन किस पते पर भेजना होगा तो यहाँ आपको दिखा दें महानिबंधन झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची पिन नंबर 834004 पर आपको आवेदन भेजना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए ये फॉर्म निकल के आई है, तो इससे